हफ्ता निकाल, हफ्ता निकाल। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग हफ्ता निकाल। हफ्ते की सारी खबर इन वन वीडियो। एक्चुअली वन वीडियो, 2 इंडिया एंड 3 फार्म लॉज। अगर बीते एक हफ्ते की न्यूज को एक लाइन में इनकैप्सुलेट करना हो तो वो यही होगी। काफी सारी खबर है सुनने को, बताने को। शुरुआत करते हैं लेकिन जब वीर ने सावरकर नहीं, दास मरवाएगा ये। I come from 2 Indias. कॉमेडियन वीर दास की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो वॉशिंगटन के कैनेडी सेंटर में एक कविता सुना रहे हैं। वीर ने कहा है कि वो 2 इंडिया से आते हैं। I come from 2 Indias. अब इस वीडियो के आने के बाद ऑडियंस उतनी ही डिवाइडेड है जितनी इंडिया और पाकिस्तान के गेम में होती है। लेफ्ट इन्हें रेवोल्यूशनरी बोल रहा है, राइट इन्हें एंटी नेशनल। ये तो साला होना ही था। बेसिकली वीर दास ने कविता में कहा है कि मेरी मातृभूमि के 2 रूप हैं जिनसे मेरा ज्ञात है। एक वो जिसमें हम सेक्स एजुकेशन से कतराते हैं और एक वो जिसमें हमारी पॉपुलेशन ही अरबों में है। एक वो जहां सियाचिन में जवान हैं और एक वो जहां पार्लियामेंट में बूमर हैं। एक वो जहां कॉमेडियन जर्नलिस्ट हैं और एक वो जहां जर्नलिस्ट कॉमेडियन है। एक वो जहां अखंड भारत की छांव है और एक वो जहां चाइना के अपने 2 गांव हैं। समझ रहे हो? अब ऑब्वियसली इस वीडियो के बाहर आने के बाद लोगों के अपने अपने ओपिनियन थे। कोई बोल रहा था कि विदेश में जाके इंडिया को बदनाम किया गया है, #इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। और कोई कह रहा था कि भाई ये तो सच है, इसमें बदनामी क्या है। आपका भी अपना ओपिनियन होगा ऑन अ रेंज ऑफ वीरदास टू कंगना। खैर, इस वीडियो के बाहर आने के बाद एक मीम फेस्ट भी शुरू हो गया। इसमें से कई सारे इंटरेस्टिंग ट्वीट्स हुए, कुछ हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। पौशाली साहू ने ट्वीट किया था, इफ यू आर ऑफेंडेड बाय वीरदास 2 इंडियाज, यू नो विच इंडिया यू बिलोंग टू। शी इज राइट। मिस्टर फिक्सिट ने लिखा है, आई कम फ्रॉम एन इंडिया वेयर 5 ग्राम ऑफ ड्रग्स गेट्स मोर मीडिया कवरेज देन 3000 किलो ऑफ ड्रग्स। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नींबू पानी @भूतकाल ने ट्वीट किया है, आई कम फ्रॉम 2 इंडिया वेयर पीएम इज कंसिडर्ड लायन, शेर पाला है, एंड लायंस आर केप्ट इन जू, शेर पाला है पार्ट 2। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? निखिल तनेजा ने ट्वीट किया था, आई कम फ्रॉम एन इंडिया वेयर वी होल्ड कॉमेडियंस मोर अकाउंटेबल देन द पीपल इन पावर। नाइस। नरेंद्र एम ने ट्वीट किया था, आई कम फ्रॉम 2 इंडियाज, निर्मला सीतारमन, वाओ आई कैन सेल ट्वाइस। It's a canon of this country. लेकिन इस हफ्ते की या कहा जाए साल की सबसे बड़ी खबर तब आई जब 19 तारीख को, जब चाय में सुबह सुबह बिस्कुट नहीं डूबा था, उसके पहले गोदी मीडिया की नैया डुबाते हुए प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। खैर, इस बात से तो कोई इत्तेफाक नहीं रख सकता कि यह काफी ऐतिहासिक दिन था, खासकर किसान आंदोलन के लिए, जो लगभग 18 महीने से ज्यादा समय से चल रहा है और इसमें अब तक 600 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई है। यह आंदोलन शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन भी है। अब इस फैसले पर कई लोगों के कई ओपिनियन हो सकते हैं। आपके क्या ओपिनियन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मोदी जी के इस बड़े फैसले के बाद अब किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वो किसान आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक कि इस फैसले पर पार्लियामेंट की मुहर न लग जाए, क्योंकि आजकल पोडियम पर खड़े होकर तो कोई भी कुछ भी बोल देता है। देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हो। अच्छा, बीते कुछ हफ्तों से त्रिपुरा से एंटी माइनॉरिटी वायलेंस की खबर आ रही थी, ये आप भी जानते हैं, इस पर हमने भी एक वीडियो बनाई थी। अब बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जब 2 जर्नलिस्ट को, भाई तू भांग पी क्या है क्या, त्रिपुरा में रिपोर्ट करने पहुंची HW न्यूज की 2 जर्नलिस्ट समृद्धि साकुनिया और स्वर्णा झा को डिटेन कर लिया गया, जो कि ठीक है, मतलब ग्राउंड से वायलेंस पर रिपोर्ट कर रही हैं, अरेस्ट ही होंगी। हाँ, अगर स्टूडियो से वायलेंस फैलाती तो शायद नया चैनल खुल जाता। थैंकफुली अब दोनों जर्नलिस्ट को बेल मिल चुकी है और होपफुली अब वो जल्द ही फील्ड पर वापस आएंगी जर्नलिज्म करने के लिए, क्योंकि स्टूडियो से तो होती नहीं है। अच्छा, अगली खबर के लिए बच्चा पार्टी थोड़ा ध्यान दे। रेडी? NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये एक संस्था है जो देश में हो रहे क्राइम्स पर डेटा मेंटेन करती है और इसने कहा है कि 2020 में यानी कि बीते वर्ष बच्चों के खिलाफ हो रहे साइबर क्राइम्स में, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से हो रहे अपराधों में 400% की बढ़ोतरी हुई है। 2019 में 164 केसेस रिपोर्ट हुए थे और 2020 में यही आंकड़ा बढ़कर 842 हो गया, यानी कि 842 केसेस। इसलिए जरूरी है कि जब आप ऑनलाइन स्कूल के लिए या गेमिंग के लिए या चैटिंग के लिए इंटरनेट का यूज करो तो उसे संभल कर चलाओ। या आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे सीखोगे कि इंटरनेट जितनी एक्साइटिंग चीज है ना, उतनी ही डेंजरस भी है। जैसे कैंटीन का समोसा और टिफिन की मैगी लोगों से छुपा के रखा जाता है ना, ऐसे ही फोन का डेटा भी लोगों से संभाल कर यूज करना चाहिए। अच्छा, फोन से याद आया, बीते हफ्ते एक सर्वेक्षण के रिजल्ट्स भी सामने आए थे। अच्छा मौका है कि आपको बता दूं, एक रिसर्च फर्म ने यह बताया है कि फोन के सामने समय बिताने में इंडियंस दुनिया में
टॉप 5 नंबर पर आते हैं। रिसर्च में लोगों ने यह पाया कि औसतन एक दिन में एक भारतीय 5 घंटे स्क्रीन के सामने अपना समय बिताता है और उसमें से भी आधा समय यानी कि 2.5 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया एप्स यूज करने में लगाता है। और ये तो सब जानते हैं कि 2016 से जब से जियो आया है तब से इंडियंस ने 2 चीजों के सामने सबसे ज्यादा अपना टाइम बिताया है, एक फोन की स्क्रीन, दूसरा एटीएम। और ये सच है कि इंडिया में बच्चे बहुत ज्यादा फोन चलाते हैं और मम्मी पापा इसकी याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पापा थोड़ा तबीयत खराब लग रहा है मुझे। मेरा तबीयत तो खराब होगी, दिन भर फोन जो चलाते रहते हो। क्या बोल रही हो? अरे थोड़ा तेज बोलो यार, सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई कैसे देगा, दिन भर कान में ठेठी जो रहती है इनके। मम्मा देखना मेरी आंखों में कुछ चला गया, दिख नहीं रहा है। देखिएगा कैसे, दिन भर तो फोन को देखते रहते हो। 15 तारीख को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यह बताया है कि अब इस शहर में पब्लिक रोड्स और स्कूल्स के आसपास नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं बिकेगा, इस पर बैन लगा दिया जाएगा। नाउ दिस न्यूज इज कंसर्निंग क्योंकि इससे निचले वर्ग के लोगों की जीवनी पर असर पड़ेगा, काफी लोगों का रोजगार छिन जाएगा, रोजी रोटी छिन जाएगी। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको पता चलेगा कि ये नॉन वेज फूड बैन करने के एक ट्रेंड को फॉलो करता है और ये ट्रेंड काफी चिंताजनक है क्योंकि अगर यही मॉडल बाकी सिटीज में रेप्लिकेट होना शुरू हो गया तो काफी सिटीज के तो कल्चर खतरे में आ जाएंगे। दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, इलाहाबाद, प्रयागराज। अच्छा, कुछ महीनों पहले की बात है, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में आया था, जिसमें उसने कहा था कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अगर किसी को सजा होनी है तो उसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना जरूरी है। अब इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि इस फैसले को नदारद करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है अगर आपको पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सजा देनी है तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगली खबर है यूपी से, जहां पर अपनी ट्रेडमार्क पॉलिटिक्स को उन्होंने कॉपी करते हुए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब रानी कमलापति स्टेशन नाम रख दिया है। इसी पेस पर चलते रहे तो किसी दिन रेलवे का नाम बदलकर ये डब्बा वाहन रख देंगे। कृषि कानूनों को भी क्यों हटाया, उसका नाम बदलकर कृषि कानून रख देते ना। इसके बाद अगली खबर तब आई जब, अरे वो साइड में देख, साइड अपने काम से काम रखो, क्रीप। कुछ भी पहले बकलोल पर आते हैं। दिल्ली के प्रदूषण पर एक पीआईएल सुनते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन ने बोला है कि दिल्ली की हवा से ज्यादा प्रदूषण तो टीवी डिबेट्स में होता है। देखो, साइंटिफिकली ना सही, लॉजिकली तो सब सही है क्योंकि देखकर आंखें तो जलती हैं। नॉट टू इनवाइट कंटेम्प्ट, लेकिन अगर बात एयर पोल्यूशन की हो रही है तो लेट्स बी ऑनेस्ट, सबसे ज्यादा पोल्यूशन इंडस्ट्रीज से ही होता है। हाँ, अगर बात नॉइज पोल्यूशन की हो रही है तो इनका कोई कंपटीशन नहीं है। फिर ड्रग दो। जितना कचरा फिल्म सिटी में है, अगर उसको बाहर निकाल दिया ना तो नोएडा को अपना गाजीपुर मिल जाएगा। अच्छा, आउट ऑफ दिल्ली वालों को ये जोक समझ नहीं आएगा। म्यूजिक इंडस्ट्री को दूसरा टोनी कक्कड़ मिल जाएगा। अगली बकलोल है कंगना रनौत। फिर से नहीं, मेरे को नहीं करना है यार, मैं ये हर हफ्ते करती है। मैं करूंगा ही नहीं शो। नहीं, मैं नहीं भाई, कर ले यार थोड़ा। नहीं, अरे यार वो हर हफ्ते का यार उसका यार, यही तो कंटेंट है भाई। नहीं, मैं चाहिए नहीं ऐसा कंटेंट। अरे वही नहीं 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 कर लेना। ठीक है। पिछले हफ्ते कंगना रनौत ने आजादी को डिस्क्रेडिट कर दिया था। उन्होंने बोला था कि जो आजादी थी वो तो भीख में मिली थी। अब इस हफ्ते उन्होंने नेहरू को नहीं बल्कि गांधी को टारगेट करके बोला है कि भाई जो दूसरा गाल आगे करके मिले वो भीख ही तो है। देखो, जोक्स असाइड, लेकिन पिछले 2 साल के करियर में इन्होंने जितनी कंट्रोवर्सीज कर दी है उतने अपने पिछले 10 साल के करियर में इन्होंने मूवीज नहीं की होंगी। और कंगना जी, भीख मांगने से अवार्ड्स मिलते हैं, आजादी नहीं। के इन कंगना स्टैंड्स फॉर कुछ भी। अगले बकलोल है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने कहा है कि गाय के गोबर से और गौमूत्र से देश की इकोनॉमी सुधर सकती है। इकोनॉमी सुधरने का तो पता नहीं, लेकिन जो कॉमन सेंस बिगड़ा है, अब कुछ बोल दो तो यूएपीए। प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी के झंडे के फॉर्म में अपना वेडिंग इन्विटेशन कार्ड दिया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की फोटो थी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी की फोटो थी और नीचे लिखा हुआ था, ईवीएम का बटन दबाना भूल ना जाना, चुनाव में दलूल आना। चलिए, ये थे कुछ हटके लोग। अब देखते हैं कि इस हफ्ते हटके खबर क्या क्या थी। ये तो कुछ समझ के परे है। मध्य प्रदेश में एक सज्जन ने पुलिस स्टेशन में जाके अपनी बहस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। क्यों? क्योंकि वो दूध नहीं दे रही थी, तो उन्होंने एफआईआर कर दी उसके खिलाफ। मतलब बहस पर लोग एफआईआर कर रहे हैं, गाय की चक्कर में लोगों पे यूएपीए लग रहा है। इंसानों का तो पता नहीं, जानवरों के अच्छे दिन जरूर आ गए। मालिक, हमको एक एफआईआर लिखवाना है। इसके खिलाफ? अपनी भैंसिया के खिलाफ। है? भैंसिया के खिलाफ? काहे? हमारी भैंसिया दूध नहीं दे रही है आजकल। दूध नहीं दे तो क्या पबजी खेल रही है?
गाय ना दूध दे रही। कह रही है कि गौरा का आधार कार्ड बनवाया, हमारा भी बनवाओ। गाय का आधार कार्ड? अच्छा, गाय दूध दे रही है? गाय बिल्कुल दूध देती है, गाय हमारी दूध देती, चुनाव जिता देती है वो। अरे मालिक इतनी टैलेंटेड है, मूत करके कोरोना भगा देती है। उसको तो इंसानों से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हम। तो FIR क्यों लिखवा रहे हो बे? ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये जानवरों के लिए ना, इंसानों के लिए है। साहब हम लखीमपुर में हैं, आजकल लॉ एंड ऑर्डर ना सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं है। मध्य प्रदेश के भिंड में एक छापे के बाद पता चला कि हमारे देश में कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जो अमेज़न के थ्रू कड़ी पत्ता के नाम पर गांजा बेच रहे थे। तभी मैं सोचूं मार्केट में अचानक कड़ी चावल की डिमांड कैसे बढ़ गई है। लेकिन ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, कंसिडरिंग कि आजकल न्यूज बताकर कम्युनलिज्म बेचा जा रहा है, तो भाई कड़ी पत्ता बताकर गांजा तो बेचा ही जा सकता है। एक व्यक्ति एक लड़की के साथ डेट पर गया, जिस पर उसने कॉफी के लिए 350 रुपए का बिल पे किया। फिर जब लड़की ने उसके साथ दूसरी डेट पर जाने से मना कर दिया तो उसने लड़की से 350 रुपए वापस मांग लिए। एंड ही इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि देखो अगर फेमिनिज्म आ रहा है अच्छी बात है, तो फिर कॉन्ट्री भी होनी चाहिए। लेट मी कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स आई हैव पेड एंड गॉट घोस्टेड। ओ भाई इतने में तो MLA आ जाएगा एक। गौरव जोन नाम के एक यूट्यूबर को हाल ही में यूपी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि ये वृंदावन के निधिवन राज में जाकर वीडियो शूट कर रहे थे। अब जिसको नहीं पता, निधिवन राज एक सीक्रेट जगह है जहां पर लोगों का जाना और वीडियो शूट करना मना है। ये भाई सब फिर भी गए, अरेस्ट हो गए। गौरव भाई वीडियो बनाओ लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ, आप जेल भी जा सकते हो आजकल। और आपको तो स्टैंड अप कॉमेडी भी नहीं आती होगी, मतलब यूट्यूबर हो, यूट्यूबर वाले काम करो ना, क्लिकबेट बनाओ, इंस्टाग्राम पर स्ट्रगल करो। क्या अरेस्ट हो रहे हो, जर्नलिस्ट वाले काम कर रहे हो। Do you get my point? इसी इंसान ने बलून से बांधकर कुछ महीने पहले अपना कुत्ता उड़ा दिया था। साउथ दिल्ली की लड़कियों ने खुद पर्सनलाइज्ड गालियां लिखी थी इसको। अब देखते हैं बीते हफ्ते की कुछ चंद पॉजिटिव न्यूज कौन सी थी। समझ रहे ना आप, लेकिन सुन के अच्छा लगा। इस हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज की केस स्टडी है मिनाती पटनायक जी की, जिनके पति और बेटी के गुजर जाने के बाद एक रिक्शा चालक ने उनको संभाला था। एक बड़ा दिल दिखाते हुए अब उन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति उस रिक्शा चालक के फैमिली के नाम कर दी है। No, my dear friend, मैं तुम्हें कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। जैसा कि आप जानते हैं कि 19 तारीख को प्रधानमंत्री ने 3 फार्म लॉस को रिपील कर दिया था। उसके बाद मीडिया जीवियों का कुछ ये हाल था। 19 की रात को इन्होंने इतने आंसू गिराए अपने स्टूडियोज में कि 20 की सुबह नोएडा में बाढ़ के आसार थे। खैर, जो 3 फार्म लॉस पर मीडिया ने रोया वो तो आप देख ही लेंगे। इस हफ्ते बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज की, जो टीवी स्टूडियोज में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पेजेस पर होती है। आई डोंट नो किसी ने नोटिस किया है कि नहीं, लेकिन न्यूज चैनल के सोशल मीडिया पेजेस पर MDH के डब्बे से ज्यादा मसाला होता है, जैसे ये न्यूज बनाकर बेचते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर, हार्दिक पांड्या की 5 करोड़ की 2 घड़ियां जब्त। जैसे देश का वक्त उसी की घड़ी की वजह से खराब चल रहा था। कमिला एंड शॉन एंड रिलेशनशिप, ओह माय गॉड, अब तो GDP भी गिर जाएगी। जब अंधेरे में किसी और लड़की को किया प्रपोज। दीपिका रणवीर की 3री वेडिंग एनिवर्सरी, न्यूज के नाम पर फुल टेंडरबाजी। अनुष्का शर्मा ने दी पति विराट को जन्मदिन की बधाई। ओह माय गॉड, ब्रेकिंग न्यूज, इतनी बड़ी खबर। अपने पति को जन्मदिन पर विश करने का पाप कौन करता है आखिर। हॉलीवुड स्टार सेलेना गोमेज ने बनाई मसाला चाय। क्या सेलेना गोमेज ने बनाई चाय? कॉफी के साथ इतना बड़ा धोखा। सेलेना गोमेज बन सकती है अगली प्रधानमंत्री। मतलब टीवी पर तो गंद फैला ही रखा है। आप एक पॉइंट के लिए सोचोगे कि चलो हो सकता है सोशल मीडिया पेजेस पे थोड़ी जर्नलिज्म कर लें, लेकिन तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अब देखते हैं बीते हफ्ते आपके द्वारा बनाए गए बेस्ट मीम्स कौन से थे। पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। राशिद खान यूसुफ जई का मीम है, अरेस्ट राइटर्स और अरेस्ट प्रेस रिपोर्टर्स, त्रिपुरा पुलिस। गुड वन, आपको मिलता है एक UAPA। दिव्यांशु सचदे, एवरी वीक गोदी मीडिया मी हफ्ता निकाल। सोल्जर नेता, वोट से पहले हम साथ साथ हैं, वोट के बाद हम आपके हैं कौन। शोभित जालान ने लिखा है नो वन, लिटरली नो वन ऑन एवरी हफ्ता निकाल एपिसोड। सार्थक से एडिटर, थोड़ी मर्यादा रखिए मीम। कुछ कहना चाहोगे? थोड़ी मर्यादा रखिए। मीम्स ऑफ हसन, कंगना ड्यूरिंग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 2014। द कोरिया वी वांट इंडिया टू बिकम साउथ, द कोरिया इंडिया इज बिकमिंग नॉर्थ, 2 कोरियाज। अभिषेक सिंह ने मीम शेयर किया है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। दैट्स व्हाट शी सेड, सॉरी। आदिल ने मीम शेयर किया है, भक्स आफ्टर फार्म लॉस विड्रॉन। अब ये भी डिफेंड करना पड़ेगा। तान्या मेघनानी ने मीम शेयर किया है, PM मोदी विड्रॉस 3 फार्म लॉस और जिस प्रोटेस्टर टू रिटर्न होम। इलेक्शन का चक्कर बाबू भैया, इलेक्शन का चक्कर। तो ये थे इस हफ्ते के मीम्स। अगर आप चाहते हैं कि एक और मीम हो जो आप बनाएं और वो शेयर हो, तो प्लीज़ उसे अपलोड कीजिए, #हफ्ता निकाल यूज़ कीजिए, मुझे टैग कीजिए और अगले हफ्ते आपके मीम्स रिव्यू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं कमेंट्स की ओर।
एड मिर्जा ने लिखा है, एवरी संडे आई कम फ्रॉम माई जॉब एंड सीइंग योर वीडियो मेक मी रिलैक्स फ्रॉम 8 आवर्स हार्ड वर्क। थैंक यू भाई, 10 आवर्स हार्ड वर्क और करो, तुम प्रधानमंत्री बन सकते हो। डिजिटल पाकिस्तान ने कमेंट किया है, अब मेरे को तो इसी पे सेडिशन लग सकता है। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई लव टू वॉच योर हफ्ता निकाल शो बिकॉज रिगार्डलेस ऑफ बॉर्डर्स आर 90% प्रॉब्लम्स आर द सेम, लव योर शो। हाँ भाई, ये सब मिलकर पागल बना रहा है। केविन क्रिस्टी ने कमेंट किया है, आई एम इन लिव इन राइट नाउ, I fought with my partner a lot today and when I started your videos she immediately came to me and we had a compro. Thanks bro, your videos are love. मलिक साहब के सपने पूरे हो रहे हैं। Tab M, I guess. Petrol, diesel, cooking gas and cooking oil also deserve Padma Award because they are also doing great job in their field. तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। पिछले हफ्ते की न्यूज़ आपको यहाँ मिल सकती है। अगर आपको मजा आया तो 15-20 मिनट एंजॉय किए तो लाइक कर सकते हैं, अगर बोर हुए तो डिसलाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। हफ्ता निकाल, हफ्ता निकाल।